हेलो। जानते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द एक्सक्लूसिव रीडिंग। ओके, ये है नया ओरेकल, दैट्स अ न्यू सरप्राइज फॉर ऑल। ठीक है, और ये रीडिंग होगा इस ओरेकल के साथ और इस लव मैसेज के साथ। सो भाई, रात का वक्त है एंड सभी जानते हैं कि रात के वक्त की जो सोच होती है वो बहुत अलग होती है। तो जो भी आपसे प्यार करते हैं, आपके लव्ड वंस, आपके प्यार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जानते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, लेट्स सी ये ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हम कितना जान पाते हैं, कितना उनके मन के भीतर हम घुस पाते हैं। ठीक है, यही वर्ड मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, जानते हैं कि भाई एक्सक्लूसिवली उनके मन की बातें। ठीक है, लेट्स गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है आई डिडंट शो यू व्हाट यू मीन टू मी। ओके, ये पहला कार्ड यहाँ पर एक्सक्लूसिवली आ गया है। मतलब कि भाई ज़्यादातर ये क्या करते हैं ना कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो या फिर आप उनसे किस तरह से बातें करते हो, उसके ऊपर ये एक्सक्लूसिवली मन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये आपको नहीं बताते। मसलन मान लेते हैं दोपहर में आप मिले या फिर अपने फ़ोन पे बातें की और ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, मानो गुनगुना रहे हैं, लेकिन आपके बारे में एक्सक्लूसिवली क्या सोच रहे हैं। मे बी कि आपने ड्रेस कैसा पहना है या फिर आप अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हो या फिर दे वांट टू किस यू, ये सारी बातें वो मोस्टली आपको नहीं बताते, अपने दिल के किसी गहराई में उसको छुपा करके रखते हैं। मे बी इसलिए कि जब आपको मिलेंगे या फिर जब सही समय होगा तो अपने दिल की जो थोड़ी सी बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर पाएंगे। बट ये तो उनके ऊपर डिपेंड है कि एक्सक्लूसिवली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू यू नो सो मच? यस, ये ख्याल उनके माइंड में काफ़ी चल रहा है। अगर हम इसको देखें तो मतलब कहीं ना कहीं पे मोस्टली ये जो पर्सन है वो शायद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन का हो सकता है या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन का हो सकता है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो अर्थ साइन के हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं एंड दूसरे जो मैंने कहा एयर साइन वो बहुत ज़्यादा फिल्मी टाइप के होते हैं या फिर बहुत ही सोचते रहते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने ये कहा है ना कि भाई जब हम सामने वाले को कहते हैं यानी कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो आप कुछ ऐसी बातें बताते हो। मान लो आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आप इनको कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट इतना सटीक बैठता है कि कैसे आपको पता कि इनको ये चीज़ इतनी कैसी पसंद है। आप इनकी बारीक से बारीक चीज़ भी ध्यान में रखते हो, इसलिए इनको क्वेश्चन उठता है कि कैसे आपको पता है इनके बारे में इतना सब कुछ। एंड वो क्वेश्चन, वो ख्यालात वो आपको बार बार पूछते हैं। आई नीड टू बी इंटीमेट विथ यू। यस, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है एक्सक्लूसिवली, अगर हम इसे कहें तो दैट इज़ द मेन रीज़न अबाउट इट। पर ये जो पर्सन है ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है। और इंटीमेट के कई सारे मतलब होते हैं, जैसे कोई बात करते हुए इंटीमेट होता है या फिर मतलब अपने ख्यालों में खोता है, या फिर अगर हम उसे सेक्सुअली भी कंसिडर करें तो अगर आप मैरिड हो या फिर आपकी उस तरह की लाइफस्टाइल है सो दैट वाइज आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब आपसे इनकी बातें शुरू होती हैं तो ये ख्यालों में इस कदर खो जाते हैं कि उनको ना तो समय का पता लगता है, ना ही वो कहाँ पे है या फिर उनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा हैरान परेशान वो व्यक्ति हो जाता है बस आपके एक झलक पाने के लिए या फिर आपसे मिलने के लिए। ठीक है, सो आई नीड टू बी इंटीमेट विथ यू, ये इसलिए आता है बिकॉज जो हमें इतना प्यार करता है हम हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी दिखती है एंड अभी रात का समय है तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? आई थिंक ये इसके लिए आ गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है हाल ही में आपको मिला है एंड आप में भी रेडी नहीं हो, शायद आप में से किसी का अगर पहले ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपका किसी से मन उड़ गया एंड वो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या फिर क्या करना है नेक्स्ट, तो शायद कोई फ्रेंड बन के भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। वो कह रहा है कि क्या हम शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई आपका एक्स भी है
ठीक है, शायद 3-4 महीने पहले की बात हो या फिर 6 महीने के पहले की, वो व्यक्ति अगर दोबारा एंटर करना चाह रहा है लेकिन आप मना कर रहे हो, तो वो आपसे पूछ रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा है कि क्या हम शुरू से शुरू करें, ताकि आपके मन में कोई भी संदेह ना रहे इनके बारे में। नथिंग साउंड्स गुड इनफ। तो ये चीज़ है यहाँ पे, जितना भी ये सोच रहे हैं तो क्या करें, कैसे समय निकालें। मैं भी मान लो ये कहीं पे बाहर गए हैं ट्रिप पे, तो कैसे समय निकालें कम्युनिकेट करने के लिए, फिर कैसे मैं अपने ट्रिप को एंड कर सकता हूँ, या फिर जो भी परेशानी है उसको कैसे एंड करूँ, तो कहीं ना कहीं उनको हल नहीं मिल रहा है। मे बी आप हमेशा उनको सोल्यूशन देते हो, या फिर आपका एक बहुत बड़ा हाथ होता है उनके रिस्पॉन्स में, लेकिन फ़िलहाल अगर आपकी बातें उस कदर नहीं हो रही है तो मे बी वो फ्रस्ट्रेट होते हुए भी हमें दिखते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, जहाँ पे भी हैं, मे बी अकेले हैं या फिर रूममेट है कोई इनका, एंड जॉब की वजह से बाहर चले गए हैं या फिर पढ़ाई चालू है, वॉट एवर, तो आपके बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। स्ट्रगलिंग चालू है, यानी कि भाई डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है, ठीक है। एंड आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब मे बी कोशिश कर रहा है कि नहीं, मुझे मेरे थॉट्स के ऊपर फोकस करना है, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा है। बार बार वही ख्याल आते हैं, कैसे आपसे मिले थे, कैसे बातें हुई थी, शुरुआत कैसी हुई थी, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू शुड बी हियर। तो आपको अभी इस वक्त देखना चाहते हैं अपनी आँखों के सामने, कोई वीडियो कॉल भी कर सकता है या फिर आपको काफ़ी याद कर सकता है, आपको भी हिचकियों की भी शुरुआत हो सकती है। दूसरी जो बात है कि मैं भी आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर कभी अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, एक कार्ड आगे आ भी गया था इंटीमेट, तो मे बी वो भी चीज़ें शायद इनके दिमाग में चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ज़ोर से आपको हग्स एंड किसेस करें, वो शुरू ही हो जाए, एंड ही ना हो, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिखता है। तो इनकी जो थॉट्स है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। मे भी अभी तक नींद नहीं आई है एंड सोच रहे हैं, और कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हैं या फिर रोमांटिक सीरीज़ देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो हमें ये लव मैसेजेस मिले हैं उनसे हमें क्या रीडिंग मिलता है। लेट्स कनेक्ट, ठीक है। जो पहला कार्ड आ गया है वो है नंबर 5। ओके, आई लव यू बिकॉज यू हैव गिवन मी सो मेनी प्राइसलेस मेमोरीज दैट आई विल ऑलवेज चेरिश। यू विल कंटिन्यू टू गिव मी सो मेनी मोर मेमोरीज टू चेरिश। मतलब आपने इनको बहुत सी ऐसी कल्पनाएं दी हैं, बहुत सी ऐसी चित्त मनोरंजक, जो हम कहें कि मेस्मराइजिंग इमोशंस दिए हैं कि वो उन पलों को याद करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अभी अगर अकेले हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, तो वो सारे पल इकट्ठा होकर उनके दिमाग में आ जाते हैं, उनको बहुत बड़ी खुशी मिलती है। ऑब्वियसली फिर चाहेंगे कि आप इतने दूर क्यों हैं उनसे। आई लव यू बिकॉज ऑफ हाउ ईजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेज समटाइम्स। नंबर 8, आप कितनी जल्दी इनकी बातों को समझते हो। मान लो उन्होंने आपको मैसेज किया, मैं सोच रहा था, और आप फिर कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पे होता या मैं वहाँ पे लाइक वैसे, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट होती हैं। नंबर 6 जो यहाँ पे आ चुका है, देखते हैं यहाँ पे क्या कंसिडरेशन आ चुकी हैं। आई लव यू बिकॉज योर सोल इज़ द परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल। अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो मे बी जब भी ये आपका हाथ थामते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं, तो एक बहुत ही ऊर्जा उनको महसूस होती है। ऐसी ऊर्जा की मान लो आप अगर इनके साथ हो तो बहुत अच्छा दिल को महसूस होता है, दिल को ठंडक मिलती है। ट्विन फ्लेम जर्नी टाइप एक एहसास होता है, लगता है कि भाई हम अभी कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब मान लो फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन जैसे ही आपसे मिलते हैं फ्रस्ट्रेशन का वो हिस्सा दूर चला जाता है। तो ये बात उनके साथ होती है। I love you because you always manage to laugh at my jokes even when they are not all that funny। भाई आप इनको कॉमेडियन बनाते हो, आप इनके जोक्स को मज़े भी लेते हो, ये उनको अच्छा लगता है। चाहे फिर इनके जोक हंसने लायक हो या नहीं, लेकिन भाई आप स्माइल करते हो और आपको स्माइल करते हुए देखना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। आई लव यू बिकॉज यू हैव शोन मी लव एज नोबडी एल्स हैज़ एवर डन बिफोर। मतलब ये कहीं ना कहीं पे प्यार के मामले में प्रेम को ढूंढ रहे थे इस जीवन में, और वो जो प्रेम था वो इनको एक्सक्लूसिवली आपसे मिल रहा है।
कई हमें लोग दिखते हैं ना कि कहते हैं कि भाई हमें प्रेम नहीं मिला ज़िंदगी में, या फिर कई लोगों ने ठोकरें खाई हैं। तो अब ये जो व्यक्ति आपकी तरफ देखता है तो उसे प्रफुल्लता होती है, उसे उत्साह मिलता है, उसे खुशियाँ मिलती हैं कि कोई तो है जो सद्भावना से मेरी राह देखता है। नंबर 10, आई लव यू बिकॉज यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी सारे कपल हम देखते हैं कि देखने में तो लगता है कि भाई वाह बहुत ही ज़्यादा हॉट है एंड लाइक वाइज, लेकिन अगर देखे पास जाके तो भाई एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन को चेक कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं, कहीं किसी से बात तो नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन की ये अच्छाई है और उसको ये अच्छाई लगती है आपके थ्रू कि आप इनको इनकी स्पेस देते हो। मतलब कि भाई इनको अगर अभी बात नहीं करनी तो ठीक है नहीं करनी, इनको अगर अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाना है तो ठीक है बाहर जाओ, मतलब आप इनको कोई प्रेशराइज नहीं करते, और वो इनके लिए बहुत ही स्पेशल बात है। सो ये था रीडिंग आज के लिए।